ये वीडियो है उसके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना क्लास 10 का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं और जिन्होंने सब्जेक्ट हिंदी ले रखा है। तो इसमें हम हिंदी के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको, जिससे कि आप आराम से हिंदी के अंदर 75 या 80 प्लस लेकर के आ पाएँ। उतना भी टफ नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा, आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। ये आपको इन्हें उसकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो सिलेबस के अंदर नंबर ऑफ़ लेसन्स मतलब 22 लेसन्स हैं आपके टोटल। तो 22 में से आपको 8 लेसन नहीं पढ़ना है। 8 लेसन में आपको टीएमए के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 8 नहीं पढ़ना है। तो ये टीएमए के चैप्टर के लिए क्या करना होता है, तो टीएमए में आपको एनआईओएस जो है असाइनमेंट देता है। देखिए ये जो है आपको असाइनमेंट देता है। ये कैसे दिखेगा असाइनमेंट, यहाँ एनआईओएस की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ लर्नर्स कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी में जाएंगे और एकदम नीचे आ जाइए। तो यहाँ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट देख रहे हैं, तो ये असाइनमेंट है। तो यहाँ जो 10 क्लास का जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट करना है। अगर वो वोकेशनल नहीं है, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज ले रखे हैं जैसे बंगाली, मराठी, उसके बाद तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, तो इन सभी का करना है। फिर पंजाबी ले रखे हैं, उसका भी करना है टीएमए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, होम साइंस, इन सभी का टीएमए आपको करना है। टीएमए का वेटेज होता है 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स। जैसे कि अगर आपका हिंदी का पेपर 100 नंबर का है तो टीएमए आपका 20 नंबर का होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए एक टीएमए खोल के दिखा देते हैं हिंदी का, ये रहा। तो वो जो आपको हम दिखाए थे ना कि आपको 8 चैप्टर नहीं पढ़ना, 8 लेसन नहीं पढ़ना है, तो उस 8 लेसन में से यहाँ पे आपको केवल 6 ही क्वेश्चन दिया गया है और 6 ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है टीएमए में। तो ये रहा आपके 6 क्वेश्चंस। और इसमें भी दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का या तो क का आंसर दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए, नहीं तो ख का दे दीजिए, बता दीजिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखें। या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो ये वाला ख वाला लिख दीजिए। उसी तरीके से दूसरे प्रश्न में भी सेम है। तो 6 प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न के उत्तर आपको करने होते हैं। क ख होता है तो क ख में से एक करना है। देखिए ये देखिए, ये 20 नंबर का होता है टीएमए आपका। तो अब 6 प्रश्न के लिए 8 लेसन पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। आप टीएमए के लिए क्या कीजिए कि टीएमए का करना तो ज़रूरी है भैया, 20 नंबर का है, तो टीएमए का सॉल्यूशन जो है आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मोबाइल ऐप, तो ये देखिए मोबाइल ऐप के ऊपर जब यहाँ लॉगिन करेंगे तो होम पेज आ गया। फिर यहाँ स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ देखिए हिंदी का टीएमए, तो ये हिंदी के टीएमए को क्लिक करिए। तो यहाँ पर ठीक है, ये देखिए कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सैम्पल ऑफ सॉल्व टीएमए, और ये जो खरीद लेंगे ना, ये 50 रुपये का है। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक व्हाट्सएप आपके एसएमएस पे चला जाएगा। अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है या फिर आप नहीं खरीद पाते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अभी लिख दे रहे हैं पहले यहाँ पर, फिर आपको बताते हैं, 1 मिनट। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ये है। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर का है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8002-388-088, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी टीएमए परचेज से रिलेटेड नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे और करा के देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए, तो दिखा रहे थे कि भैया सैम्पल सॉल्व टीएमए ये रहा। ये तो खरीद लीजिएगा तब खुलेगा, ठीक है। यहाँ सैम्पल दिखेगा। तो देखिए पहला पेज आपको फ्रंट पेज ऐसे ही बनाना है जैसे ये बना हुआ है, और उसके बाद ये जो है देखिए ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्न और उत्तर लिखना है ब्लू पेन से। तो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला ही उत्तर हम लिख के रखे हुए हैं। तो ये जो ब्लर दिख रहा होगा अभी, लेकिन जब परचेज कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा और साफ साफ दिखेगा। उसको देख करके आपको छाप लेना है, एज इट इज़ छाप लेना है। अभी तो ये ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो एज इट इज़ देख करके छाप लेना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ फ़ोटो लगा हुआ है आपको फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो आपको मोबाइल ऐप में ही मिल जाएगा, डाउनलोड सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोटो को, और फ़ोटो को प्रिंट करा करके चिपका लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जैसे खरीद लीजिएगा, अभी लॉक लगा हुआ है, लॉक खुल जाएगा। टीएमए का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से आपको हिंदी का जो है टीएमए करना है, क्योंकि करना इसलिए है, कंपलसरी है, क्योंकि ये टीएमए 20 नंबर का है। तो आइए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। टीएमए से परचेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अब हम आते हैं
कि भाई ये वाला तो नहीं पढ़ना है, ये समझ में आ गया। अब पढ़ना है आपको 22 में से 8 हट गया, बच गया 14, तो 14 चैप्टर पढ़ना है। तो 14 चैप्टर में कविता का पठन, ये 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 5 पाठ पढ़ना है आपको। यहाँ से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न, ये हो गया कविता। उसके बाद आता है गद्य का पठन, कहानी। तो 1 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ इन सभी को पढ़ने के बाद आपको जो फाइनल क्वेश्चन पेपर आएगा वो 40 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका लेखन कौशल, उसके लिए आपको 11 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर पढ़ना है। 3 पाठ पढ़ना है, यहाँ से आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और व्याकरण जो है आपका 10 नंबर का आएगा, लेकिन व्याकरण लिखा है ना, अलग से पाठ नहीं है, सभी पाठों में एकीकृत है। मतलब इन्हीं पाठों के अंदर व्याकरण पीछे में दिया हुआ है। जैसे कि दोहे खत्म हो गए, तो दोहे के बाद, ठीक है, कविता खत्म हो गई, कविता के बाद उसके पीछे में आपको व्याकरण दिया रहेगा, तो वहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। तो अब बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि बुक नहीं आई है। तो बुक नहीं आई है तो फिर क्या करना है, कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर बुक नहीं आई है तो NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे हम। ये जो भी आप दिखा रहे थे आपको, लर्नर्स कॉर्नर, स्टडी मटेरियल, सेकेंडरी कोर्स, ये रहा हिंदी। हिंदी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो जो पाठ आपको पढ़ना है, जैसे बहादुर कहानी, ठीक है, ये कहानी पढ़ना है बहादुर, है ना। तो ये बहादुर को खोलिए, इसको पढ़िए, पूरा कहानी को पढ़िए, बहादुर की कहानी को पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पर टिप्पणी दिया गया, मतलब शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। और उसके बाद शब्दों के अर्थ के बाद ये कहानी पढ़ ली है, उसके बाद आपको क्या करना है बता देते हैं। और नीचे आइए, प्रश्न उत्तर दिया होगा, वो प्रश्न और उत्तर करना है आपको। देखिए बोध प्रश्न, तो ये बोध प्रश्न आपको करने हैं। तो पहले पूरा पाठ पढ़ लेना है, फिर आपको बोध प्रश्न करना है। तो हर पाठ के साथ आपको, हर लेसन के साथ आपको ऐसा ही करना है। पूरा पाठ पढ़ लेना है, पूरा लेसन पढ़ लेना है, फिर बोध प्रश्न करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगर बुक आ गया है तो बुक से पढ़िए, अगर बुक नहीं आया है तो PDF से पढ़िए। PDF आपको बता ही दिए कि कैसे मिलेगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको और भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। वो क्या होती है कि पहले तो पूरा पढ़ लिए, अब देखिए फिर पढ़ने के बाद एक बार सैम्पल पेपर वगैरह देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बता देते हैं कि क्या करना है। तो ये रहा सैम्पल पेपर। तो हिंदी का जो प्रश्न होगा, पेपर होगा, वो 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसी तरह का पेपर आपका कुछ आएगा, आदर्श प्रश्न पत्र सैम्पल पेपर, ठीक है। ये तो ये भी आपको करना है। अब क्या क्या तरीका होना चाहिए करने का जिससे कि आपका बेहतरीन नंबर आए? तो देखिए सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया कि क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको पाठ पढ़ना है, मतलब लेसन पढ़ना है। लेसन पढ़ने के बाद आपको करना है बोध, ठीक है जी, बोध वाले प्रश्न वो कर लेना है। इतना कर लिए, पूरा पाठ का आपको ऐसे ही करना है। जितने भी पाठ आपके पब्लिक एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मतलब अप्रैल वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सबके साथ ऐसे ही करना है। पढ़ना है पहले तो, फिर बोध के प्रश्न कर लेने, उसके बाद पढ़ लिए, प्रश्न कर लिए, फिर एग्ज़ाम का जब समय नज़दीक आएगा तब आपको करना है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन के लिए क्या करेंगे, अब देखिए दोबारा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से हिंदी वाले सिलेबस के पास जाना है। ये रहा, यहाँ पर देखिए दिया है लर्नर्स गाइड। तो यहाँ पर जैसे ये बहादुर कहानी आएगा, इसका खोल दीजिए पाठ, लर्नर्स गाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारांश दिया गया है, तो पूरा सारांश यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका पढ़ लीजिए और फिर अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या पढ़ा आपने, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, तो आपको सब ये काम कर लिए, पढ़ लिए, उसके बाद बोध के प्रश्न कर लिए, उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो अप्रैल एग्ज़ाम से पहले पूरा चीज़ खत्म हो गया, फिर मार्च के अंदर रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन पढ़ेंगे लर्नर्स गाइड, जैसा हमने बताया उसको देखिए, सारांश वगैरह दिया हुआ है, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसमें लर्नर्स गाइड करिए, उसके प्रश्न करिए, फिर आप सैम्पल पेपर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, PYQ आप करेंगे 2022 का, 2023 का और 2024 का। इतना PYQ आप कर लीजिए। गारंटी है बेटा कि कोई भी आपको 100 में से 100 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आराम से 100 में से 80 आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। अब जो है, अब हम जो प्रश्न आएगा वो कैसे कैसे आएगा उसको देखिए एक बारी। जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में
कठिन प्रश्न 15%, मतलब 15 अंक के कठिन प्रश्न होंगे। औसत प्रश्न एवरेज 50 अंक के होंगे और सरल ईजी 35 अंक के होंगे, 35 अंक के होंगे। तो इस तरीके से होगा आपका। हिंदी का पेपर टोटल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 20 नंबर का टीएमए हो गया, प्रैक्टिकल होता नहीं हिंदी के अंदर। तो फिर आपका थ्योरी जो हो गया वो बच गया 80 नंबर का। ठीक है। सो अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर देंगे, देखिए कैसे होता है, फाइनल एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। तो 100 नंबर का जब आप पेपर देंगे तो 100 नंबर के पेपर में मान लीजिए कि आपको मिल गया 90। ठीक है। तो 100 में आप ले आए 90, जिस स्ट्रैटेजी से हमने बताया उस स्ट्रैटेजी से पढ़िए, आराम से आएगा। ठीक है। 100 में 90 आया तो क्या यहाँ पे 80 में 90 मिलेगा? नहीं, 80 में 90 मिल नहीं सकता। तो कितना मिलेगा? देखिए ऐसे जोड़ेंगे, 80 में कितना, तो 80 में 90/100 और गुना 80 कर लीजिए। तो ये काटिए, ये काटिए, फिर ये जो है 0 कट जाएगा, ये हो गया 72। तो आपको 80 में यहाँ पर 72 नंबर मिलेगा। और टीएमए जो हमने बताया कि देख करके एज इट इज छाप देना है, टीएमए का पीडीएफ बना करके अपलोड कर देना है। टीएमए के बारे में नहीं पता है, जैसे बहुत बच्चों को है कि टीएमए के बारे में नहीं पता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है, उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। उस वीडियो को देखेंगे, टीएमए के बारे में है। देखिए टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि टीएमए 20 नंबर का होता है। तो यहाँ से इसको देख करके, इस वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा कि क्यों करना ज़रूरी है। तो टीएमए एज इट इज़ देख करके आपको छाप देना है। कोई टीएमए खरीदने में दिक्कत है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, करा देंगे। तो यहाँ हो गया 72 थ्योरी में और टीएमए में 20, तो 72 और 20 92 नंबर। देखिए ना, एकदम आराम तरीके से। ये जो अभी आप 90 ही लाए, 100 में लाए 90, लेकिन 100 में उसको ये 20 नंबर टीएमए के जुड़ के हो गए 92। अगर मान लीजिए कि आप 100 में लेकर के आते हैं 60, तब क्या होगा? देखिए टीएमए का क्यों महत्व है। देखिए मान लीजिए कि 100 में आप 60 लाते हैं, 100 में लाते हैं 60, तो जोड़ा जाएगा 80 में कितना, ऐसे जोड़ेगा 60/100 गुना 80। तो ये जो है 0 काट दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया 48। तो ये आ गया थ्योरी में 48 और 20 नंबर हो गए टीएमए के, तो ये हो गए 68 नंबर। ठीक है। सो यहाँ हम लाए 100 में 60 और हमको आ गया 100 में 68। तो इसलिए टीएमए का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप इस टीएमए को छोड़ेंगे नहीं। टीएमए को सबमिट करने का लास्ट डेट 31 जनवरी है। इससे पहले कर लेना है आपको टीएमए सबमिट, तभी जाकर के आप इस फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपका टीएमए का नंबर दिखेगा। 31 जनवरी के बाद अगर आप लेट कीजिएगा तो एक एक पेपर का 1500 रुपये फ़ाइन लगेगा। जैसे कि हिंदी का टीएमए लेट जमा कीजिएगा तो हिंदी के लिए 1500, इंग्लिश का लेट जमा कीजिएगा इंग्लिश के लिए 1500, साइंस का लेट जमा कीजिएगा साइंस के लिए 1500। तो लेट नहीं करना है, समय से। अब तो दे ही दिए ना कि प्रश्न उत्तर, उसको देखिए और छापिए, एज इट इज़ देख करके छाप देना है। फ़ोटो जो चित्र लगेगा वो चित्र भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चित्र को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा चित्र, डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके लगा दीजिएगा। बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपको आराम से 100 में 80+ आराम से आएगा। देखिए 60, यहाँ देखिए हम तो कहें कि भाई 60, 100 में अगर 60 आता है तब भी अपना 68 हो गया। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी को हमने बताया, आपको किताब पढ़ना है, बोध प्रश्न करना है, फिर लर्नर गाइड करना है, सैम्पल पेपर करना है, पीवाईक्यू करना है, बस इतना कीजिए। ये 60 फट भूल जाइए, 80+ गारंटी से आएगा।